कदाफी स्टेडियम लाहौर को डबल डे किया जाएगा। इसकी गुंजाइश 50,000 की जाएगी और इसकी छत का डिजाइन मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पे बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा और इन सब चीज़ों में कितनी सदाकत है, इन सब का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, जैसे मैंने कल नेशनल स्टेडियम कराची की वीडियो बनाई थी जिसमें उसकी सारी डिटेल्स बताई थी कि उसमें रेनोवेशन में क्या क्या तब्दील होगा, तो वहीं पे बल्कि काफ़ी अरसे से मुझसे सवाल किया जा रहा था कि कदाफी स्टेडियम की क्या अपडेट्स हैं, उसकी छत के हवाले से क्या है। तो मैं पहली चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पे कि नेशनल स्टेडियम कराची की भी कुछ डिटेल्स हैं, मैं आप भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन कदाफी स्टेडियम लाहौर को फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं छेड़ रहा। उसकी वजह यह है कि कदाफी स्टेडियम लाहौर का प्रोजेक्ट फिलहाल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि कल को अगर इसको डबल टेयर करना पड़े तो बआसानी इसको किया जा सकता है। इसकी गुंजाइश ही ऐसी रखी गई है। छत इंस्टॉल की क्यों नहीं की गई, उसकी वजह यह है कि फंड्स का इशू है। नेशनल स्टेडियम कराची को फिलहाल मुकम्मल किया जाएगा और फिलहाल नेशनल स्टेडियम कराची की भी छत मुकम्मल होगी नहीं होगी ये एक अलग सवाल है। मेरे ख्याल में ये जो 800 करोड़ रुपए का ये जो बजट उसके लिए रखा गया है, उसमें उसकी छत जो है वो मुकम्मल होने के ज़्यादा उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती। कदाफी स्टेडियम लाहौर का जो पहले प्रोजेक्ट था, जो पहले कदाफी स्टेडियम लाहौर में आते जाते हैं, इसकी रेनोवेशन से पहले उनको काफ़ी अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि कदाफी स्टेडियम लाहौर को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि इसके पूरे राउंड अबाउट में दुकानें बनाई गई थी। एक पूरी कमर्शियल मार्केट थी, फूड स्ट्रीट थी, जहाँ पे हर वक्त खाने पीने का सामान था और काफ़ी मल्टी मिलियंस रुपीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है हर साल यहाँ से उनकी रेंटल प्रॉपर्टी के तौर पे कमाता था। बिल्कुल वैसा ही इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी एक कमर्शियल मार्केट है, वहाँ पे से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पैसा कमाता है। फैसलाबाद का पैसा वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है वो कमाती है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान यही है कि कदाफी स्टेडियम लाहौर का ये जो बाहर का एरिया है इसको फिर से कमर्शियल बनाना है। यहाँ पे बिलियन डॉलर से नहीं, बिलियन रुपीस की यहाँ पे इकॉनमी है, ये जगह है, उससे पैसा कमाया जा सके और अच्छी चीज़ है क्योंकि पूरा साल तो क्रिकेट यहाँ पे होती नहीं है। अब क्योंकि कदाफी स्टेडियम लाहौर ने साउथ अफ्रीका की सीरीज होस्ट कर रहा है, उसका टेस्ट है, उसका T20 है, फिर उसने श्रीलंका की, फिर ट्राई नेशन सीरीज जिम्बाब्वे की उसको होस्ट करना है, फिर आगे चल के ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का टूर करना है जिसमें टेक्निकली बांग्लादेश की टीम भी शायद ऐड हो सकती है, वो भी एक ट्राई नेशन सीरीज होगी, तो वो भी फरवरी में होस्ट करनी है। उसके बाद अप्रैल में वहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग हो जाएगी, मार्च उसमें 1 महीना बचेगा, फिर वो मई तक चलेगी, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का टूर करना है, फिर टेक्निकली जून, जुलाई, अगस्त जो है ये ऐसे 3 महीने हैं जिसमें कदाफी स्टेडियम लाहौर को रेनोवेट किया जा सकता है क्योंकि उसमें पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड से खेलने हैं, उसके बाद पाकिस्तान का जो अपना होम सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी लोगों ने ना ये जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की होम सीरीज का इस साल का स्केड्यूल अनाउंस किया तो लोगों ने कहा कि भाई नेशनल स्टेडियम कराची के साथ कराची के लोगों के साथ ज्यादती की गई है, उनको मैच नहीं दिए गए। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था कि उन्होंने उसको रेनोवेट करना है। अगर आपने कोई भी मैच करवाना ना किसी जगह पे, किसी भी जगह पे आपने कोई भी इंटरनेशनल मैच चाहे टेस्ट हो, T20 हो, तो उसके लिए करोड़ों रुपये खर्चा हो जाता है। ख़ुसूसन अगर 6 महीने वहाँ पे क्रिकेट ना हुई हो, वहाँ की सफाई सुथराई की, वहाँ पे चेयर्स को दोबारा से पेंट किया जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, वहाँ पे ग्राउंड के, वहाँ के पिच के, वहाँ के लाइट्स के, ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है। एक मैच अगर ग्राउंड बना भी है उसको दोबारा ठीक-ठाक उसको दोबारा से पॉलिश करने में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था कि जब हमने इसको रेनोवेट करना है तो फिर यहाँ पे मैच करवाने के लिए जो एक इतनी बड़ी रकम लगाई जाएगी उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि साथ ही फिर वो ख़त्म हो जाएगा जैसे इसमें दोबारा से रेनोवेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो एक ये वाइज डिसीजन था, एक समझदार, एक अक्लमंद फैसला था, इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। अब जैसे ही नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद कदाफी स्टेडियम लाहौर में भी तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे अगर इसको डबल टेयर ना भी किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि नेशनल स्टेडियम कराची को डबल टेयर करें, कदाफी स्टेडियम को डबल टेयर करें। भाई कर तो लेके, लेकिन इतनी पब्लिक कहाँ से लेकर आओगे यार? आप लोग ना हमारे यहाँ कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, यार इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है भाई, पूरी पूरी स्टेट में एक ग्राउंड होता है, वहाँ पे क्रिकेट का जुनून ऐसा है। पाकिस्तान में भी है ठीक, लेकिन इंडिया में तो नंबर 1 है। वहाँ पे लोग पूरा कर देते हैं, वहाँ पे 1,32,000 का ग्राउंड भी फुल हो जाता है। नॉर्मली पाकिस्तान में जितने मैचेस होते हैं उसमें बहुत ही कम ऐसा होता है कि यहाँ पे हाउसफुल होता है। 30-35,000 गुंजाइश होती है और 30-35,000 का ग्राउंड भी यहाँ पे फुल नहीं होता। तो अगर आप डबल टेयर करते हैं तो इट मीन कि वो 50-60,000 गुंजाइश वाला हो जाएगा। तो पब्लिक कहाँ से लेकर आओगे यार? पूरे साल में एक मैच में फुल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके लिए पहले पाकिस्तान में इतने क्रिकेट फैंस होने चाहिए। दूसरा ये है कि फिर आपकी क्रिकेट इतनी रीच होनी चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है कि वहाँ पे ग्राउंड फुल हो जाते हैं, लोग देखने आते हैं। डिसाइड ऐसे किया जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये जो क्रिकेट सीजन होता है वो समर सीजन होता है, लोगों को छुट्टियां होती हैं, मैच देखने आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जो समर्स होता है उसमें तो हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं होती क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है कि उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका,
इवन यूएई में आप नहीं खेल सकते। वहाँ पे 40 से ऊपर टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आप इवन टी20 भी नहीं करवा सकते। क्राउड के लिए, प्लेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी क्रैम्प का इश्यू पड़ जाता है। तो जब वहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो फिर आप वो नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आज से 10-12 साल के बाद अगर आपको लगता है कि अब हमारे यहाँ हाउसफुल होने लग गया है, हमें मज़ीद स्पेक्टेटर्स की गुंजाइश चाहिए, तो फिर आप गद्दाफ़ी स्टेडियम में इन्होंने डिज़ाइन ही ऐसा किया कि उसके बाहर पिलर्स खड़े करके उसको डबल टियर भी कर सकते हैं। ये उसमें हिसाब रखा गया है, तो उसको डबल टियर कर देंगे। छत का डिज़ाइन कैसा होगा? मेरे ख़्याल में माइनर सी छत ही लगाई जाएगी। गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी, नेशनल स्टेडियम में भी जब भी वो छत इंस्टॉल होती है, लेकिन फ़िलहाल नेशनल स्टेडियम कराची के ऊपर फ़ोकस करना है क्योंकि ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, आप उसको देख भी सकते हैं, उसमें नेशनल स्टेडियम कराची के रेनोवेशन को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, बताया है। तो वो जितना बड़ा ग्राउंड है ना, जितने उसके जो स्टैंड्स हैं वो आप ग्राउंड के पास लेकर आएँगे ना, तो उसकी गुंजाइश खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अगर कदापि की 27 से 34 हो सकती है, तो उसकी पहले ही 34-35 है, तो उसकी तो ये सिंगल स्टैंड में ही उसकी 40-45 से ऊपर चली जाएगी। उसके ऊपर करनी पड़ेगी क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची की वाक़ई रेनोवेशन की उसको ज़रूरत थी। उसके बाद वही बात है कि लोग आएँगे, नहीं आएँगे, एक अलग सवाल है, लेकिन आपके पास ग्राउंड तो अच्छा होना चाहिए ना। जब ग्राउंड नहीं होगा तो फिर कौन देखने आएँगे? उसके बाद फिर मुल्तान को करना है, फैसलाबाद को करना है। फैसलाबाद की जो इकबाल स्टेडियम का एरिया है ना, वो इतना बड़ा नहीं है। साथ उसके डीपीएस है, स्कूल है, छोटा-सा वो एरिया, तो वहाँ पे एक ग्राउंड के एरिया में तो ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ पे आप उसको को मैसिव लेवल पे रेनोवेट कर सकें। पिंडी का भी यही हिसाब है। फैसलाबाद में, या फैसलाबाद से बाहर किसी इसके एक्सप्रेसवे के पास कोई अलग से कोई जगह एक्वायर करके वहाँ पे आप ग्राउंड बना सकते हैं। बनाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेके उससे पहले ये जो अभी चल रहा है ना, अभी जो बातें आ रही है कि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम जो है, सीरिया के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक एक उनके साथ प्लान कर रहा है। तो उसके बाद एक चीज़ मुझे लग रही है कि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम का जो प्रोजेक्ट है ना, वो अब हो जाएगा क्योंकि पिछले 1 साल में 1 से ज़्यादा बार, कोई 3-4 बार तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस इश्यू को छेड़ा है। जो इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम है, कि हम सीरिया के साथ बात कर रहे हैं, वरना प्रीवियसली माज़ी में एक बार बात होती थी, फिर 10 साल गुज़र जाते थे, उसके बाद होती थी, लेकिन इस बार मुसलसल हो रही है। उसके बाद मुझे वाइब्स आ रही है कि ये बन जाएगा और मोहसिन नकवी बना भी देगा। पैसे का इश्यू नहीं है, अथॉरिटी अच्छी है और वो अपने क्रेडिट में चीज़ें आती हैं। ख़ुसूसन ये जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो इनको मोहसिन स्पीड कहा गया था कि इन्होंने काफ़ी जल्दी से काम मुकम्मल किए थे। तो यही चीज़ यहाँ पे कहीं न कहीं पे तो फ़ायदा देने वाली है कि मोहसिन नकवी अगर इस्लामाबाद ग्राउंड उठा लेते तो फिर पीडी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ही इतना बड़ा हो जाएगा, डबल टियर होगा, सिंगल भी हो जाएगा तो 34-35 हो जाएगी। कहाँ पे 15-16 हज़ार है, 20 हज़ार है, कहाँ पे 34-35 है। तो उसमें कवर हो जाएगा और वैसे भी इस्लामाबाद जब मारगला की पहाड़ियों के पास होगा, उसका व्यू काफ़ी शानदार होगा। वैसे मैंने इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से ना काफ़ी वीडियोज़ बना रखी हैं, ये मैं ऊपर आपको मेंशन भी कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप लिंक चेक करके वहाँ से भी उनकी डिटेल्स, उनकी हिस्ट्री जो है कि पिछले 70 साल से बार-बार इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट जो है वो डिले किया जाता है, उसकी क्या रीज़न है, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो कदापि स्टेडियम की फ़िलहाल यही है कि फ़िलहाल सब्र है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो ये नेशनल स्टेडियम की जो खबरें आई हैं कल, उसमें भी कहा है कि फ़िलहाल हम रूफ़ के हवाले से कदाफी स्टेडियम को नहीं छेड़ रहे, टेक्निकली टाइम ही नहीं है। फ़िलहाल हमारे पास एक्टिव क्रिकेट का सीज़न है। तो जैसे इसकी फर्दर अपडेट्स होंगी तो मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगा, अपडेट करूँगा। तो स्पोर्ट्स कासिम सिंह की वीडियो कैसी लगी लाज़मी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।